हिंद दोस्तों। आज बीपीएससी ऑडिटर का एग्जाम हुआ है। उसका 150 क्वेश्चन का हम लोग आंसर की देखेंगे कि उसका सटीक आंसर क्या हो सकता है। मेरे पास जो बुकलेट सीरीज आया है सी का आया है। टोटल 4 सीरीज में क्वेश्चन ए बी सी डी में था। तो अपना अपना सीरीज के अनुसार आप कितना आपका नंबर आ रहा है आप मैच कर लें। हो सकता है कि इसमें कुछ क्वेश्चन मेरे द्वारा बताए गए आंसर डिफरेंट हो सकता है। अगर आपको आंसर गलत लगता है तो आप कमेंट बॉक्स में रिप्लाई कर सकते हैं कि सर इसका आंसर ये हो सकता है। आंसर की सॉल्यूशन से पहले यदि आप मेरे चैनल से नए जुड़े हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको अगले वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। तो आइए हम लोग 150 क्वेश्चन का सटीक आंसर की देखते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन है, भारत के संचित निधि से भुगतान किसके अनुमोदन द्वारा किया जाता है? तो ये भारतीय संसद के द्वारा किया जाता है। इसका बी सही आंसर होगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, राज्यसभा में निम्न राज्यों के सीटों की उचित अवरोही क्रम में। तो देखिए सबसे अधिक उत्तर प्रदेश, उसके बाद महाराष्ट्र, तमिलनाडु, बिहार। तो इसका जो सही आंसर होगा सी सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 पूछा गया है, भारतीय संविधान में संशोधन किसके द्वारा प्रारंभ किया जाता है? देखिए संविधान में संशोधन लोकसभा और राज्यसभा के द्वारा प्रारंभ किया जाता है। तो इसका सही आंसर आपका डी सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारतीय संविधान में कैबिनेट शब्द का प्रयोग केवल एक ही बार हुआ है, किस अनुच्छेद में हुआ है? तो ये आपका 352 में हुआ है, इसलिए इसका आंसर सी सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है कि विधानसभा के दोनों सदनों द्वारा बिल पास होने के बाद राज्यपाल के पास निम्न विकल्प होते हैं। देखिए इसका जो है 5 स्टेटमेंट दिया हुआ है और आपसे पूछ रहा है कि इसका क्या सही आंसर हो सकता है। देखिए यहाँ पर वह अपनी अनुमति दे सकता है, वह अपनी अनुमति को रोक सकता है, वह बिल को पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकता है, वह बिल को राष्ट्रपति के विचार के लिए सुरक्षित रख सकता है, वह बिल को प्रधानमंत्री के विचार के लिए सुरक्षित रख सकता है। देखिए इसका जो है सभी कथन असत्य है, तो इसका जो सही आंसर हो सकता है इसका ई सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, पंचायत सदस्य के अयोग्यता के प्रश्न कौन निर्धारित करता है? देखिए पंचायत सचिव के अयोग्यता का जो निर्धारित करता है ऐसी संस्था जिसे राज्य विधान मंडल का मुहैया करा सके। तो इसका जो है सही आंसर आपका जो होगा सी सही आंसर होगा। देखिए जो टिक लगा हुआ है वो कैंडिडेट के द्वारा टिक लगाया हुआ है एग्जाम हॉल में, तो वो गलत भी हो सकता है। ठीक है, तो 6 का आंसर जो होगा सी सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, इसमें असत्य मेल कराना है। पहला है कि अनुच्छेद 48 समान नागरिक कोड, देखिए ये गलत है, ये 44 से संबंधित है। अनुच्छेद 50 जो प्रारंभिक बालावस्था देखभाल, ये भी गलत है। अनुच्छेद 49 जो है ग्राम पंचायत का गठन, नहीं 40 में ग्राम पंचायत का गठन किया गया है। अनुच्छेद 40 जो है कार्य का अधिकार, ये भी गलत है। अनुच्छेद 45 समान कार्य के लिए वेतन का अधिकार, ये भी गलत है। यानी कि 5 के पाँचों स्टेटमेंट गलत है, तो आपका सही स्टेटमेंट यहाँ पर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सही हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर डी जो होगा सही आंसर होगा। आगे 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, उच्च न्यायालय के कार्य क्षेत्र में बदलाव किसके द्वारा किया जाता है? देखिए ये बदलाव किया जाता है केवल और केवल संसद के द्वारा किया जाता है, इसलिए इसका ये सही आंसर हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रपति को उसके कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व किसके सुझाव पर हटाया जा सकता है? देखिए ये जो हटाया जा सकता है संसद के दोनों सदनों के द्वारा ये हटाया जा सकता है। तो इसका जो सही आंसर होगा 9 का डी सही आंसर होगा। 10 नंबर क्वेश्चन है, राज्य में अध्यादेश किसके द्वारा लागू किया जा सकता है? तो देखिए राज्य में जो अध्यादेश लागू किया जा सकता है राज्य के राज्यपाल के द्वारा अध्यादेश जारी किया जा सकता है। तो 10 का बी सही आंसर होगा। 11 नंबर क्वेश्चन है, भारत में द्वितीय पशुपोषण योजना तथा चौथी पशुपोषण योजना के बीच कितना अंतराल था? तो देखिए दोनों पशुपोषण योजना के बीच 3 वर्ष का अंतराल था, इसलिए यहाँ पर आंसर जो होगा 11 का बी सही आंसर होगा। 12 नंबर क्वेश्चन है, अस्थायी अनुमान के अनुसार भारत में प्रति व्यक्ति शुद्ध राष्ट्रीय आय रुपये में चालू कीमतों पर 2018-19 में कितना था? देखिए ये जब मैंने चेक किया तो इसका सही आंसर हमें मिल रहा है आपका सी मिल रहा है 1,26,406। आप चेक करके आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि इसका क्या आंसर होगा।
13 नंबर क्वेश्चन है कि प्रिवेंशन ऑफ द मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट प्रभावी हुआ था। देखिए प्रभावी होने के बाद क्या रहा है, तो 2002 में तो ये स्टार्ट हुआ था, लेकिन ये जाकर 2005 में प्रभावी हुआ था। इसीलिए इसका सही आंसर जो होगा ये इसका सही आंसर होगा। आगे क्वेश्चन नंबर 14 है, मुख्य रूप से समान मानव विकास सूचकांक में सम्मिलित है। देखिए समान मानव विकास सूचकांक में जीवन प्रत्याशा, प्रति व्यक्ति आय, साक्षरता दर, ये सभी सम्मिलित है। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा डी सही आंसर हो जाएगा, उपयुक्त में से सभी। आगे क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, भारत की नई औद्योगिक नीति 1991 आधारित है। देखिए नई औद्योगिक 1998 जो है उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण, ये तीनों पर आधारित था। तो यहाँ पर सही आंसर जो हो जाएगा 15 का डी सही आंसर होगा। 16 नंबर क्वेश्चन है, ट्राइसेम यानी कि ग्रामीण युवा के स्वरोजगार हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम किससे संबंधित है। तो देखिए ये जो संबंधित है ग्रामीण विकास से संबंधित है, इसीलिए इसका ये सही आंसर होगा। आगे है 17 नंबर क्वेश्चन कि भारत में पहली औद्योगिक नीति जारी किया गया था। देखिए भारत में पहली औद्योगिक नीति जो जारी किया गया था 6 अप्रैल 1948 को जारी किया गया था, इसीलिए यहाँ पर 17 का सी सही आंसर होगा। 18 नंबर क्वेश्चन है, मेक इन इंडिया वैश्विक पहल का प्रवर्तन किया गया, ये कब किया गया था। ये 6 सितंबर 2014 को ही किया गया, 25 सितंबर 2014 को किया गया था, इसीलिए यहाँ पर 18 का सी सही आंसर होगा। आगे है 19 नंबर क्वेश्चन, नाबार्ड हेतु नाबार्ड का पूछा है कि क्या लक्ष्य रखा गया था। देखिए नाबार्ड का जो लक्ष्य रखा गया था ग्रामीण साख रखा गया था, तो यहाँ पर 19 का ये सही आंसर हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय छठी पशुवंशनी योजना की अवधि पूछ रहा है, तो ये अवधि जो था 1985 और 1980 के बीच में था, इसीलिए इसका बी सही आंसर होगा। 21 नंबर क्वेश्चन है, जनसंख्या गणना 2011 के अनुसार बिहार में लिंगा अनुपात कितना है। देखिए ये लिंगा अनुपात 918 है। आप आंकड़ा देखिएगा तो इसमें ई आंसर सही होना चाहिए, लेकिन 916 जो है नज़दीकी है, तो ये भी हो सकता है, लेकिन बीपीएससी ई आंसर इसका जारी कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 22 है, जनसंख्या 2011 के अनुसार बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला जो है ये पटना है, तो 22 का बी सही आंसर होगा। 23 नंबर क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में जिलों की संख्या कितना है। तो देखिए बिहार में जिलों की संख्या जो है 38 है, यानी कि बी इसका सही आंसर होगा। 24 नंबर क्वेश्चन है, स्मार्ट शहर मिशन योजना के अंतर्गत बिहार में चुने गए शहरों की संख्या कितना है। तो 4 है, तो 24 का बी सही आंसर होगा। आगे है 25 नंबर क्वेश्चन, जनगणना 2011 के अनुसार बिहार का साक्षरता दर कितना है। तो देखिए बिहार का साक्षरता दर जो है 63.82% है, तो 25 का ए सही आंसर होगा। 26 नंबर क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह के समय दिल्ली पर प्रभावी अधिकारी कौन था। देखिए दिल्ली का जो प्रभावी अधिकारी था यहाँ पर लेफ्टिनेंट हडसन भी थे, जॉन निकोलसन भी थे, तो ये दोनों होगा, तो इसका ई सही आंसर होना चाहिए। 27 नंबर क्वेश्चन है, दिल्ली दरबार के समय भारत का वायसराय कौन था। देखिए दिल्ली दरबार जो है 1877 से लेकर 1911 के बीच 3 बार दिल्ली दरबार हुआ है। अगर यहाँ पर 1911 की अगर बात करता तो यहाँ पर लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय होता, तो उपयुक्त कोई आंसर इसमें नहीं होता। लेकिन अगर 1877 को अगर मानकर इसका आंसर चेक किया जाए तो इसका आंसर आपका लॉर्ड रिटन होगा, यानी कि बी सही आंसर होगा। 28 नंबर क्वेश्चन है, किस अधिनियम के द्वारा अंग्रेजों ने घोषणा की कि भारत में अधिकारियों की नियुक्ति में राष्ट्रीयता और रंग के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। तो ये 1833 के चार्टर अधिनियम के आधार पर ऐसा कहा गया है। 29 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से द हिंदू एसोसिएशन की स्थापना किसने किया। तो देखिए द हिंदू एसोसिएशन की स्थापना श्रीमती एनी बेसेंट के द्वारा किया गया, तो 29 की ये सही आंसर होगा। 30 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको मिलान करना है, तो देखिए यहाँ पर जो मिलान सही होगा इल्बर्ट विल जो आपका सही है, इल्बर्ट विल जो है और का रिपन के समय आया था। उसके बाद द्वितीय अफगान युद्ध लॉर्ड लिटन के समय आया था। धार्मिक अयोग्यता अधिनियम जो है लॉर्ड डलहौजी के समय आया था। ठीक है, इस तरह से आपका मैथ करेगा। उसके बाद प्राचीन स्मारक अधिनियम लॉर्ड कर्जन, यानी कि इसका आप मिलाइएगा तो डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, इनमें से कौन अहरार आंदोलन से संबंधित नहीं है। देखिए अहरार आंदोलन में
हसन इमाम भी थे, मौलाना जफर अली भी थे, मजरूल हक भी थे, हकीम अजमल खान भी थे। इसलिए इसका आंसर जो होगा ई होना चाहिए, यानी कि 31 का ई सही आंसर है। 32 नंबर क्वेश्चन देखिए, 32 नंबर क्वेश्चन जो है आपका एक ही से मैच करेगा, बाकी 3 को जो दिया हुआ है आपका मैच नहीं करेगा। इसीलिए 32 नंबर का जो आंसर की होना चाहिए आपका ई इसका सही आंसर की होगा। देखिए, मैं वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा ना हो इसीलिए मैं सिर्फ सभी का सटीक आंसर की बता रहा हूँ। ठीक है, आगे 33 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एक सही सुमेलित है। देखिए, एक सही सुमेलित की बात कर रहा है तो देखिए, सच्चिदानंद सिन्हा इंडियन पीपुल, ये आपका गलत है। मोहम्मद अली कामरेड, ये नहीं, सही नहीं, ये पूछ रहा है। सच्चिदानंद सिन्हा जो कि इंडियन पीपुल से संबंधित है, मोहम्मद अली कामरेज से संबंधित है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है इंडिया डिवाइडेड से संबंधित है। ये से डांगे यहाँ पर जो है गलत दिया हुआ है, तो यही आपका सही आंसर हो जाएगा। 34 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन 10 डकैती यानी कि काकुरी 10 डकैती जो हुआ था उससे संबंधित नहीं था। देखिए, राम प्रसाद बिस्मिल थे, अशफाकुल्ला खान, रोशन सिंह थे, लेकिन सुखदेव यहाँ पर सम्मिलित नहीं थे, तो यहाँ पर डी ही इसका सही आंसर हो जाएगा। 35 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। देखिए, चौरी चौरा कांड जो हुआ था वो 5 फरवरी 1922 को हुआ था, लेकिन यहाँ पर 20 दिया हुआ तो गलत है, तो यही आपका सही आंसर हो जाएगा। बाकी मैच किया हुआ सही है। दांडी 1930 में हुआ था, गांधी इरविन समझौता 1931 में, पूना पॉइंट 1932 में, ये तीनों सही दिया हुआ है। 36 नंबर क्वेश्चन है, बिहार के किस क्षेत्र में फतेह शाही विद्रोह हुआ था। देखिए, बिहार के ये आपका तिरहुत क्षेत्र में जो हुआ था फतेह शाही विद्रोह, नहीं, ये आपका गलत है। सारण क्षेत्र में जो हुआ था फतेह शाही विद्रोह हुआ था। क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं, किस महीने में पीर अली पटना से अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह की शुरुआत किए थे। देखिए, ये जो शुरुआत किए थे जुलाई 1857 में शुरुआत किए थे, इसीलिए यहाँ पर 37 का सी सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद 38 नंबर, किस वर्ष बिहार किसान सभा की स्थापना की गई थी। तो बिहार किसान सभा की स्थापना 1929 में की गई थी, तो 38 के 20 सही आंसर हो जाएगा। 39 नंबर क्वेश्चन है, बिहार कांग्रेस कमेटी के पहले अध्यक्ष कौन थे। तो देखिए, बिहार कांग्रेस कमेटी के पहले अध्यक्ष जो थे महजुलुल हक थे, तो यहाँ पर 20 सही आंसर हो जाएगा। 40 नंबर क्वेश्चन है, बिहार के किस नगर में 1922 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन हुआ था। तो ये गया में हुआ था, इसीलिए यहाँ पर डी सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए, 41 से लेकर 50 जो है यहाँ पर मैथ का क्वेश्चन दिया हुआ है। मैं सभी का आंसर की बता देता हूँ, लेकिन यदि आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा तो मैं आपको सभी का सोल्यूशन प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, तो देखिए, 41 नंबर क्वेश्चन एक सीरीज दिया हुआ है। ये देखिए, आपका जो सीरीज है एक्सपोनेंशियल सीरीज है। ठीक है, यानी कि चरघाती करेंट सीरीज है, यहाँ पर सी सही आंसर होगा। आज जब इसका इंग्लिश वर्जन देखिएगा तो एक्सपोनेंशियल के रूप में लिखा हुआ रहेगा। ठीक है, 42 नंबर क्वेश्चन है, साइन थीटा बराबर कॉस थीटा बराबर साइन थीटा दिया हुआ है, दोनों को डिवाइड करिएगा तो टेन थीटा का वैल्यू 1 आ जाएगा। ये किसका वैल्यू होता है, पाई/4 यानी 45 डिग्री का होता है, तो 42 का सी सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद 43 नंबर क्वेश्चन है आपका कॉम्बिनेशन से क्वेश्चन दिया, फार्मूला से क्वेश्चन दिया है। देखिए, 43 नंबर क्वेश्चन जब सॉल्व करिएगा तो इसका जो सही आंसर आ जाएगा n बराबर 4 आ जाएगा। ठीक है, यानी कि बी इसका सही आंसर हो जाएगा। 44 नंबर क्वेश्चन, ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन भी पुट करिएगा, डी का वैल्यू 1 पुट करिएगा तो आपका सही 0 के बराबर आ जाएगा, इसलिए 44 का जो है डी सही आंसर है। 45 नंबर क्वेश्चन, इसको जब आप सॉल्व करिएगा तो आपका अगर 51 आ रहा होगा तो आपका सही आंसर है, यहाँ पर बी इसका सही आंसर होगा। उसके बाद 46 नंबर क्वेश्चन लॉगरिथम से दिया हुआ है। देखिए, जब इसको सॉल्व करिएगा तो इसका जो सही आंसर a + b = 1 आएगा, तो यहाँ पर b जो है सही आंसर यहाँ पर आएगा। 47 नंबर क्वेश्चन है, वह अंक ज्ञात करें जो 15 से गुना करने पर 196 से बड़ा हो जाता है। देखिए, ये क्वेश्चन आंसर है, कहा है कि 15x + x से -x करिएगा तो 196। जब इसको सोल्व करिएगा तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, x का जो वैल्यू आ जाएगा 14 आ जाएगा, यानी कि 47 का भी सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद 48 नंबर क्वेश्चन है, इस समीकरण को सोल्व करना है। जब इस समीकरण सिंपल समीकरण दिया हुआ है, इस समीकरण को सोल्व करिएगा तो x का वैल्यू 11 आएगा, y का वैल्यू -1/3 आ जाएगा।
49 नंबर क्वेश्चन है कि दो संख्याओं का अनुपात दिया हुआ है, उनका मसा दिया हुआ, तो लसा निकालना है। देखिए इसमें सिंपल है कि तीनों संख्या का आप गुना कर दें, वही आपका आंसर होगा, यानी कि 48 इसका सही आंसर है। और 50 नंबर क्वेश्चन है प्रथम 8 अभाज्य संख्याओं का। देखिए प्रथम 8 अभाज्य संख्या 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, ठीक है, 17, ये सभी को जब ऐड करिएगा तो आपका 77 आ रहा होगा, तो 77 इसका जो है सही आंसर है। तो ये मैथ का क्वेश्चन था, ठीक है। अगर आप बोलिएगा तो इसका मैं सॉल्यूशन भी प्रोवाइड कर दूंगा। अब देखिए साइंस का क्वेश्चन स्टार्ट होता है, हीरे की चमक का कारण। देखिए हीरे की चमक का कारण जो है ऑप्शन 1 से अधिक हो सकता है, इसीलिए इसका जो सही आंसर होगा ई इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 52 है कि एक लड़का एक दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर की दूरी पर खड़ा है, वो अपने सीधा प्रतिबिंब देखता है जिसकी ऊंचाई उसकी वास्तविक ऊंचाई का 1/5 है, ठीक है। वह कौन सा दर्पण का प्रयोग करता है? देखिए एक बात इसमें समझिए कि दर्पण, एक लड़का दर्पण के सामने 30 मीटर की दूरी पर खड़ा है तो 1/5 प्रतिबिंब बनता है, तो आपका सीधा प्रतिबिंब बनता है। इस किस एक कंडीशन बनेगा, तो अगर आप समतल दर्पण का अगर प्रयोग करते हैं तो इस कंडीशन में आपका सही प्रतिबिंब बन सकता है, ठीक है। तो लेकिन उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण के कुछ केस में भी सीधा प्रतिबिंब बनता है, इसीलिए इसका ऑप्शन ई हो सकता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 है कि कोहरे में हम देख नहीं सकते हैं। क्यों नहीं देख सकते हैं? क्योंकि कोहरे की बूंदे द्वारा प्रकाश परिकीर्णित हो जाते हैं, इसलिए 53 के डी सही आंसर है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 54 है सप्लाई लाइन में शक्ति को उच्च वोल्टा पर स्थानांतरित किया जाता है। देखिए उच्च वोल्टा पर क्यों स्थानांतरित किया जाता है? क्योंकि शक्ति क्षय को न्यूनतम करने हेतु किया जाता है, तो 54 का डी सही आंसर हो गया। 55 नंबर क्वेश्चन है एक फ्यूज तार की धारा क्षमता निर्भर नहीं करती है। देखिए धारा क्षमता जो है तार की लंबाई पर निर्भर नहीं करती है, इसीलिए 55 का ये इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56 है कि तापमान बढ़ने पर धातु की वैद्युत चालकता घटता है, ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है, देखिए इसमें उच्च तापमान पर धातु के परमाणु अधिक कंपनी है, धातु की विद्युत सीमा भी कम होती है, ठीक है। तो इसका जो है मेरे हिसाब से 1 से अधिक आंसर होने चाहिए, इसीलिए इसका जो है ई आंसर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 57 है कि सभी चुंबकीय पदार्थ अपनी चुंबकीय गुण को खो देते हैं। कब खोते हैं? जब इसको गर्म करिएगा तो ये आपका जो है चुंबकीय गुण खो देते हैं, तो 57 का डी इसका सही आंसर है। 58 नंबर क्वेश्चन है तब तार अमीटरों का प्रयोग निम्न में से किसके मापन के द्वारा किया जाता है? तो देखिए ये जो मापन है एसी और डीसी दोनों में किया जाता है, इसीलिए इसका जो आंसर होगा 58 के डी सही आंसर होगा। 59 नंबर क्वेश्चन है कि प्रोटॉन है, प्रोटॉन जो है एक प्रकाश ऊर्जा का एक क्वांटा है, तो यहाँ पर 59 का ये सही आंसर हो जाएगा। 60 नंबर क्वेश्चन है रेडियो सक्रियता जो है दर्शाने वाला जो तत्व कौन सा है? देखिए रेडियो सक्रियता जो है आपका ये हाइड्रोजन का 3 समस्थानिक दिया हुआ है, 3 में से एक ऐसे समस्थानी होता है वो रेडियो सक्रियता दर्शाता है, वो है टाइटेनियम, यानी कि सी आपका सही आंसर हो जाएगा। 61 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में पाए जाने वाला टाइटेनियम युक्त खनिज कौन सा है? तो देखिए भारत में जो पाए जाते हैं वो इल्मेनाइट पाए जाते हैं, तो आपका 61 के जो होगा डी इसका सही आंसर हो जाएगा। 62 नंबर क्वेश्चन है आपका दिया हुआ है किस एंजाइम की उपस्थिति में ग्लूकोज या फ्रक्टोज C2H5OH में परिवर्तित हो जाता है? देखिए बीपीएससी द्वारा ये रिपीटेड क्वेश्चन है, इसका सही आंसर जो होगा जाइमेज इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर जो है 63 है जिलेटिन या बहुधा उपयोग आइसक्रीम बनाने में क्यों किया जाता है? देखिए ये ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि कोलाइडी की अस्थाई करने में तथा क्रिस्टल को बनाने में, इसीलिए इसका जो आंसर होगा 63 के बी सही आंसर हो जाएगा। 64 नंबर क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा एग कोलाइडी नहीं है? देखिए दूध है, रक्त है और इसमें जो है मक्खन भी है, लेकिन घी जो है आपका एक कोलाइडी नहीं है, इसीलिए यहाँ पर जो है 64 का सी सही आंसर हो जाएगा। 65 नंबर क्वेश्चन है दो रंगहीन गैसों को मिश्रित करने पर गहरे भूरे रंग की गैस बनती है, ये गैसें जो है N2O और NO है, तो
यहाँ पर N2O नहीं, यहाँ पर NO और O2 होना चाहिए, नाइट्रस ऑक्साइड और ऑक्सीजन होना चाहिए। तो 65 का जो है आपका सी सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद 66 नंबर क्वेश्चन है, किसका क्वथनांक सबसे अधिक होता है, यानी कि बॉइलिंग पॉइंट सबसे अधिक जो होता है जल का होता है। तो यहाँ पर 66 का ये सही आंसर हो जाएगा। 67 नंबर क्वेश्चन है, कीटाणुनाशक गैमेक्सिन निम्न में से किस पर आधारित होता है। देखिए गैमेक्सिन जो होता है बेंजीन हेक्साक्लोराइड पर आधारित होता है, इसीलिए यहाँ पर 67 का भी सही आंसर हो जाएगा। 68 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा यौगिक जो है विंटरग्रीन तेल कहलाता है। देखिए विंटरग्रीन तेल जो है मेथिल सैलिसिलिक एसिड को विंटरग्रीन तेल कहते हैं, इसलिए 68 का जो है सही आंसर बी हो जाएगा। आपका 69 नंबर क्वेश्चन है, यूरिया की पहचान की जा सकती है। देखिए यूरिया की पहचान जो है दिए ऑप्शन में एक से अधिक इसका सही आंसर हो जाएगा, इसीलिए इसका जो है ई इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद आगे है 70 नंबर क्वेश्चन, आजकल सर्वाधिक प्रचलित एवं सुरक्षित शक्कर का विकल्प है। तो देखिए ये जो विकल्प माना जा रहा है अभी वर्तमान समय में एस्पार्टम माना जा रहा है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा बी इसका सही आंसर हो जाएगा। 71 नंबर क्वेश्चन है, थैलेसीमिया एक अनुवांशिक रोग है जो प्रभावित होता है, इसमें रक्त प्रभावित होता है, तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद 72 नंबर क्वेश्चन है, एंटीमीमा हिस्टोलिका की संक्रमण अवस्था होती है। देखिए एंटीमीमा हिस्टोलिका की जो संक्रमण अवस्था होते हैं परपिक पोटी होती है, तो 72 के यहाँ पर बी सही आंसर हो जाएगा। 73 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक सत्य उभयचर जंतु नहीं है। देखिए यहाँ पर पूछ रहा है सत्य उभयचर जंतु नहीं, तो देखिए यहाँ पर मेढक है, टोटा है, सैलमोंडार है, लेकिन कछुआ नहीं है, इसलिए 73 का ये सही आंसर होगा। 74 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक ऐसा प्राणी है जिसमें रक्त नहीं होता है परंतु वह श्वसन करता है। तो देखिए ऐसा जो है लक्षण हाइड्रा में पाया जाता है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा सी इसका सही आंसर हो जाएगा। 75 नंबर क्वेश्चन है, दीमक की आंत में से लोज को पचाने के लिए निम्न में से क्या उपस्थित होता है। तो देखिए इसमें जो उपस्थित होता है प्रोटोजोआ भी होता है, बैक्टीरिया भी होता है, इसीलिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा ई सही आंसर हो जाएगा, यानी कि 75 का ई सही आंसर है। 76 नंबर क्वेश्चन है कि पक्षी अपने नाइट्रोजन युक्त बेकार पदार्थों को किस रूप में उत्सर्जित करते हैं। तो देखिए जो उत्सर्जित करते हैं पक्षी यूरिक अम्ल उत्सर्जित करते हैं, इसलिए 76 का जो डी इसका सही आंसर हो जाएगा। 77 नंबर क्वेश्चन है, नारियल के फलों को फैलाव होता है, ये मेसोकॉर्प के द्वारा होता है, ठीक है। तो 77 के आपका सही आंसर आपका ए सही आंसर हो जाएगा। 78 नंबर क्वेश्चन है, द्विबीजपत्री पौधे के तने में संवहनी मंडल सामान्यतः किस रूप में पाया जाता है। तो ये जो पाया जाता है एकाग्र रूप में पाया जाता है, इसलिए 78 का बी सही आंसर हो जाएगा। 79 नंबर क्वेश्चन है आपका, क्लोरोसिस उत्पन्न होता है जब पौधे उगाया जाता है, ठीक है। ये कब उत्पन्न होगा, तो देखिए ये अंधेरे में भी हो सकता है और लौह रहित माध्यम में भी हो सकता है, इसीलिए इसका ये सही आंसर होगा। 80 नंबर क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में कौन सा आनुवंशिक इवेंट्री से संबंधित है। तो देखिए ये इसमें प्लास्टिड भी है, प्लाज्मिड भी है, इसीलिए इसका ई सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से आपका करंट अफेयर का क्वेश्चन शुरू होता है, ठीक है। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन कुछ दिए हैं, कुछ टफ भी क्वेश्चन दिए हैं, कुछ पुराना भी क्वेश्चन इसमें दिया है। इन एरा ऑफ डार्कनेस पुस्तक के लेखक कौन है, तो शशि थरूर है, यहाँ पर सी सही आंसर हो जाएगा। 82 नंबर क्वेश्चन है, ललित कला अकादमी के अध्यक्ष यहाँ पर उत्तम पछाड़ने हैं, तो आपका डी सही आंसर हो जाएगा। 83 नंबर क्वेश्चन है, किस स्टेडियम में फरवरी 2020 में नमस्ते ट्रंप का कार्यक्रम आयोजित किया गया था। ये मोटेरा स्टेडियम में किया गया था। देखिए 2020 का करंट अफेयर इसलिए पूछा गया है कि जो फॉर्म भरा गया था 2020 में ही भरा गया था। आगे क्वेश्चन है 84 नंबर क्वेश्चन कि किस शहर में कॉप 14 का आयोजन किया गया। देखिए कॉप 14 का जो आयोजन किया गया था नई दिल्ली में किया गया था। आगे क्वेश्चन है, बायोपिक फिल्म पीएम नरेंद्र मोदी के निर्देशक कौन है। देखिए पीएम नरेंद्र मोदी के जो यहाँ पर निर्देशक हैं उमंग कुमार हैं, जो पीएम मोदी पर आधारित फिल्म बनी हुई है, इसलिए 85 का ये यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। 86 नंबर क्वेश्चन है, चुनावी बॉन्ड योजना का शुभारंभ कब हुआ था। तो देखिए चुनावी बॉन्ड योजना का शुभारंभ हुआ था 2 जनवरी 2018 को हुआ था, इसीलिए आपका 86 का ये सही आंसर होगा।
आगे है 87 नंबर क्वेश्चन, राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के अध्यक्ष कौन हैं? देखिए राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के अध्यक्ष जो है AC शर्मा है। तो यहाँ पर 87 का भी सही आंसर हो जाएगा। 88 नंबर क्वेश्चन है, डेफ एक्सपो 2020 का विषय क्या है? तो देखिए इसका सही आंसर होगा इंडिया दी इमर्जिंग डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हब, जिसका सही आंसर हो जाएगा। 89 नंबर क्वेश्चन है, भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा कौन पहली ट्रांसजेंडर चुनाव एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो ये गौरी सामंत को नियुक्त किया गया है। तो 89 का यहाँ पर बी सही आंसर हो जाएगा। 90 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय विज्ञान कांग्रेस 2020 का आयोजन कहाँ हुआ? तो ये आपका बेंगलुरु में हुआ, इसलिए 90 का बी सही आंसर हो जाएगा। 91 नंबर क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के मुख्य आदर्श छात्री कौन नियुक्त किए गए हैं? ये गीता गोपीनाथन को नियुक्त किए गए हैं, इसलिए 91 का सी सही आंसर हो जाएगा। 92 नंबर क्वेश्चन है, COP26 का सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? ये ग्लासगो में आयोजित किया गया था, इसलिए 92 का ए यहाँ पर सही आंसर होगा। 93 नंबर क्वेश्चन है, रोबर्ट सोफिया किस देश के आधिकारिक नागरिक है? तो देखिए ये सऊदी अरबिया के आधिकारिक नागरिक है। तो 93 के यहाँ पर डी सही आंसर होगा। 94 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस फिल्म को 2020 के 92वें एकेडमी अवार्ड यानी कि ऑस्कर के रूप में घोषित किया गया? तो ये पैरासाइट को घोषित किया गया था, इसलिए 94 का ये सही आंसर होगा। उसके बाद 95 नंबर क्वेश्चन है, क्या स्टार खिलाड़ी कोबे ब्रायंट जो है हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मृत्यु होगी किस खेल से संबंधित है? ये बास्केटबॉल के एक प्रसिद्ध खिलाड़ी थे, इसलिए इसका जो सही आंसर होगा बी इसका सही आंसर होगा। उसके बाद आगे देखते हैं 96 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि पाकिस्तान की पहली हिंदू महिला जज कौन नियुक्त की गई है? तो ये सुमन कुमारी को नियुक्त की गई है, इसलिए 96 का डी इसका सही आंसर होगा। 97 नंबर क्वेश्चन है, ग्लोबल वैक्सीन समिट 2020 का आयोजन कौन था? तो देखिए इसका जो आयोजन किया था यूनाइटेड किंगडम के द्वारा किया गया था, इसलिए 97 का ये सही आंसर होगा। 98 नंबर क्वेश्चन है कि साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2020 का विजेता कौन है? तो लुईस ग्लुक इसका विजेता सही आंसर है, तो डी सही इसका आंसर होगा। 99 नंबर क्वेश्चन है कि वर्ष 2020 में विश्व स्वास्थ्य संगठन का कार्यकारी बोर्ड का अध्यक्ष कौन थे? देखिए 2020 के बात किया जाए तो उस समय जो थे आपका हर्षवर्धन थे, लेकिन अभी के बात किया जाए वर्तमान में पैट्रिक अमोघ है। तो अभी के वर्तमान के अनुसार जो है ये इसका सही आंसर होना चाहिए, लेकिन अगर BPSC 2020 को मानकर चलता है तो इसका ए आंसर हो सकता है। 100 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश ने संयुक्त राष्ट्र वैश्विक प्रशंसता सूचकांक 2020 में सर्वोच्च स्थान? देखिए ये प्रशंसता सूचकांक के बात में कर रहा है, इसका जो सही आंसर होगा 100 का बी यानी कि फिनलैंड जो है सही आंसर हो जाएगा। 101 नंबर क्वेश्चन है कि कश्मीर की बेटी का लेखक कौन है? देखिए कश्मीर की बेटी का लेखक है डॉक्टर शत्रुघ्न प्रसाद है, इसीलिए 101 का ये इसका सही आंसर होगा। आगे है 102 नंबर क्वेश्चन। देखिए बिहार का एग्जाम है, बिहार से क्वेश्चन हमेशा ही आता है, इस बार भी काफ़ी मात्रा में बिहार का क्वेश्चन पूछा गया है। 102 नंबर क्वेश्चन है, बिहार में जल जीवन हरियाली अभियान की शुरुआत कब हुई थी? तो ये जो हुआ था 26 अक्टूबर 2019 को किया गया था, इसलिए 102 का भी सही आंसर है। उसके नंबर बाद है 103 नंबर क्वेश्चन। 103 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में बिहार में राज्य मुख्य सूचना आयुक्त कौन नियुक्त किए गए थे? तो ये नियुक्त किया गया है नरेंद्र कुमार सिन्हा को नियुक्त किया गया है। 104 नंबर क्वेश्चन है, अयोध्या के राम जन्मभूमि ट्रस्ट में बिहार से किसे नामित किया गया है? तो ये नामित किया गया है एकमात्र कामेश्वर चौपाल को नामित किया गया है। 105 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा जिला पेयजल के लिए गंगा उद्वह योजना के प्रथम चरण से संबंधित नहीं है? तो ये जो जिला संबंधित नहीं था आपका नवादा जिला संबंधित नहीं था, बाकी नालंदा, राजगीर, गया ये जिला सभी संबंधित था। क्वेश्चन नंबर 106 है, सियासत में सदस्यता पुस्तक के लेकर विजय कुमार चौधरी सही आंसर है, यानी कि 106 का डी इसका सही आंसर है। 107 नंबर क्वेश्चन है, अनुसंधान एवं विकास के लिए फिजिकल मॉडलिंग सेंटर कहाँ स्थित है? तो देखिए फिजिकल मॉडलिंग सेंटर की बात किया जाए तो ये आपका बीरपुर में स्थित है, इसलिए 107 का डी सही आंसर हो जाएगा। 108 के बात किया जाए
तीसरा, खेलो इंडिया यूथ गेम 2020 का आयोजन कहाँ किया गया था? ये गुवाहाटी असम में किया गया था, इसलिए 108 का सी सही आंसर है। 109 नंबर क्वेश्चन है, किस समाज संगठन यानी कि 20 समाज संगठन द्वारा 2020 के लिए किस विषय रखा गया था? तो इसका जो विषय रखा गया था, नर्स और दाई का अंतर्राष्ट्रीय बस रखा गया था। तो 109 का यहाँ पर बी सही आंसर होगा। ठीक है। 110 नंबर क्वेश्चन है कि राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड 2020 में कितने खिलाड़ी यानी कि महिला खिलाड़ी को यहाँ पर पूछ रहा क्वेश्चन, ध्यान देने वाले है। टोटल तो 5 को दिया गया था, लेकिन उसमें महिला जो था 3 शामिल थे, इसलिए 110 का बी सही आंसर है। 111 नंबर क्वेश्चन है, कौन सी पुस्तक बिंदुसार की एक अभिषिक्त क्षत्रिय वर्णित करती है? तो ये जो बुक था आपका दिव्या अवयन था, इसलिए 111 का सी सही आंसर है। 112 नंबर क्वेश्चन है, इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख की 21वीं पंक्ति में आर्यभट्ट के कितने शासकों की जिक्र किया गया है? देखिए, ये जो जिक्र किया गया है कुल 9 शासकों के जिक्र किया गया है, इसलिए 112 का डी इसका सही आंसर है। 113 नंबर क्वेश्चन है, किसने तर्क दिया कि गुप्त और उत्तरोत्तर गुप्त काल में धन अर्थव्यवस्था में पतन दिखता है? तो ये दिया गया था आर.एस. शर्मा के द्वारा दिया गया था, इसलिए 113 का बी इसका सही आंसर होगा। उसके बाद 114 नंबर क्वेश्चन है, भूमि अनुदान किन्हें दिए गए जो शाही दरबार से जुड़े हुए थे? तो देखिए, इसका जो सही आंसर होगा आपका ब्राह्मण को दिया गया था, यानी कि 114 का बी। 115 नंबर क्वेश्चन के बाद किया जाए, अमीर ए शिकार की पदवी पर बलमन को किसने नियुक्त किया था? तो देखिए, बलमन को नियुक्त किया गया था रजिया सुल्तान के द्वारा, यहाँ पर 115 का डी सही आंसर होगा। 116 नंबर क्वेश्चन है, अकबर के राज्य के समय बिहार कितने सरकारों में बटा हुआ था? तो ये आपका 7 जो है सरकारों में बटा हुआ था, तो 116 का बी सही आंसर है। 117 नंबर क्वेश्चन है, मध्यकालीन बिहार में बुनियादी प्रशासनिक इकाई के रूप में परगना को किसने विकसित किया था? ये शेरशाह सूरी के द्वारा विकसित किया गया था, इसलिए 117 का सी सही आंसर है। 118 नंबर क्वेश्चन है, आलमगीरनामा को किसने लिखा? तो ये मिर्जा मोहम्मद कासिम के द्वारा लिखा गया था, 118 का ये सही आंसर है। उसके बाद 119 नंबर क्वेश्चन है कि किसने खुद और मुकदमों को इस हद तक पदावंत कर दिया कि उनकी स्त्रियों को मुसलमानों के घरों में काम करना पड़ा? तो 119 नंबर क्वेश्चन है अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा, तो 119 के आपका बी सही आंसर होगा। 120 नंबर क्वेश्चन है कि दिल्ली के किस सुल्तान ने सिजदा एवं परंपरा की सिजदा पाबोस ये बलमन के द्वारा किया गया था? तो 120 का बी सही आंसर हो जाएगा। 121 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में कपास के पैदावार के लिए कृषि विभाग की स्थापना की मांग किसने की थी? ये आपका किया गया था मैनचेस्टर कॉटन सप्लाई एसोसिएशन के द्वारा, तो यहाँ पर 121 का डी सही आंसर हो जाएगा। 122 नंबर क्वेश्चन के बाद किया जाए, बंगाल में नए भू अभिजात वर्ग की स्थापना किसने किया था? तो देखिए, ये जो किया गया था मुंशी कुली खां के द्वारा, यानी कि 122 का ये इसका सही आंसर हो जाएगा। 123 नंबर क्वेश्चन है, अमृत बाजार पत्रिका के संस्थापक कौन थे? तो ये शिशिर कुमार घोष थे, तो यहाँ पर बी सही आंसर हो जाएगा। 124 नंबर क्वेश्चन, देशी राज्यों के साथ संबंधों में सर्वोच्चता की शक्तियों को सुस्पष्ट रूप से किसने परिभाषित किया था? तो ये जो परिभाषित किया गया था आपका लॉर्ड कर्जन के द्वारा, तो यहाँ पर डी इसका सही आंसर होगा। 125 नंबर क्वेश्चन है आपका, किसने दास्ता की संस्था की आलोचना की और इसको गैर इस्लामी वर्णित किया गया था? तो 125 का आपका डी इसका सही आंसर हो जाएगा, सैयद अहमद खां के द्वारा किया गया था। 126 नंबर क्वेश्चन है, 1857 के क्रांति के दौरान पटना डिवीजन का कमिश्नर किसे नियुक्त किया गया था? तो ये विलियम टेलर को नियुक्त किया गया था, तो 126 का ये सही आंसर हो जाएगा। 127 नंबर क्वेश्चन है, बिहार में 21 अप्रैल 1857 को ब्रिगेडियर डगलस के अधीन ब्रिटिश सैन्य दल के विरुद्ध किसने बहादुरी के साथ युद्ध लड़ा? तो बापू कुंवर सिंह के द्वारा। यह क्वेश्चन लगभग हर एक बिहार के एग्जाम में पूछा ही जाता है।
28 नंबर क्वेश्चन है, 1904 में किसने अभिनव भारत सोसाइटी की संगठन किया था? ये BR सावरकर के द्वारा। यहाँ पर 128 का बी सही आंसर हो जाएगा। 129 नंबर क्वेश्चन है, 1941 में व्यक्तिगत समन्वय अवज्ञा नीति के द्वारा युद्ध के प्रयासों को शांतिपूर्ण विरोध करने का निर्णय किसके द्वारा किया गया? ये महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। तो यहाँ पर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। 130 नंबर क्वेश्चन है, नवंबर 1936 में भागीदारी पट्टेदारों को जमींदारों के बेदखली प्रयासों के विरुद्ध बड़हिया में किसने एक बड़ा आंदोलन प्रारंभ किया था? तो ये किए थे बिहार किसान सभा के द्वारा। तो यहाँ पर 130 के सी सही आंसर है। 131 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी एक पर्वतीय चोटी सही सुमेलित नहीं है? देखिए अबोर जो है झारखंड में न होकर ये अरुणाचल प्रदेश में है, तो यही गलत है। तो यही आपका सही आंसर हो जाएगा। बाकी दूनागिरी उत्तराखंड में है, मिकिर असम में है, निम्नगिरी उड़ीसा में है। 132 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? तो यहाँ पर देखेंगे तो भारत में गुजरात में सबसे बड़ी समुद्री तट है, ये सही है। भारत में योग जल सतह सबसे उच्चतम, ये देखिए ये आपका सही नहीं है, गलत है। भारत में कोवालम सबसे बड़ा समुद्र तट है, देखिए ये ठीक है। और ये महान शिवाभरण गुजरात तथा राजस्थान राज्य में निहित है, देखिए ये ऑप्शन सही है। लेकिन ये जो दिया हुआ है कि भारत में कोवालम सबसे बड़ा समुद्र तट है, ये भी गलत है। यानी कि बी और सी ऑप्शन जो गलत है, इसीलिए यहाँ पर ई इसका जो होगा सही आंसर होगा। उसके बाद आगे क्वेश्चन देखते हैं। 133 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित नदियों को ध्यान में रखते हुए कावेरी की सहायक नदियों की पहचान करें। देखिए यहाँ पर जो है दूब गंगा और हेमावती, दूब गंगा और हेमावती दोनों है, ठीक है। तो देखिए 3 4 1 2 3 4, देखिए 3 4 कोई में नहीं है, तो इसीलिए इसका ये सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। 134 नंबर क्वेश्चन के बाद किया जाए, जनगणना 2011 के अनुसार कौन सा सही नहीं है? देखिए पहला, भारत की जनगणना घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, ये तो सही है। सबसे कम लिंगानुपात पंजाब में नहीं हरियाणा में, ये आपका गलत ऑप्शन हो गया। उसके बाद मेघालय में 2001 से 11 की दशकीय जनसंख्या वृद्धि सबसे अधिक रही है, ये भी आपका सही है। सबसे कम महिला साक्षरता दर राजस्थान नहीं बिहार में है, तो ये भी गलत, यानी कि 134 के ई सही आंसर है। 125 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत में कहवा उत्पादन में अग्रणी है? तो कर्नाटक में कहवा का उत्पादन सबसे अधिक होता है, इसलिए 135 का बी सही आंसर हो जाएगा। 136 नंबर क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार अनुसूचित जनजाति के अधिकतम प्रतिशत किस राज्य में पाया गया है? तो ये आपका जो है मिजोरम में है, तो 136 का सी सही आंसर है। 137 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? देखिए सही सुमेलित नहीं है ये पूछ रहा है, तो देखिए यहाँ पर मुंकावी कर्नाटक, ठीक है, दलमा झारखंड, लेकिन नैयर जो है केरल में स्थित है, तो ये गलत है, इसलिए यही आपका सही आंसर हो गया। उसके बाद 138 के बाद क्या है, निम्नलिखित में से ये कृषि उपज का भारत में विश्व में सर्वाधिक उत्पादन करता है? तो किसका जो है भारत सर्वाधिक उत्पादन करता है? तो तिलहन का जो है दिए गए ऑप्शन में सर्वाधिक उत्पादन करता है, इसीलिए 138 का 20 सही आंसर हो जाएगा। 139 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से रूस की कौन सी नदी प्रशांत महासागर की ओर बहती है? देखिए प्रशांत महासागर की ओर बहने वाले नदी जो है अमूर नदी है, इसलिए 139 का बी सही आंसर है। 140 नंबर क्वेश्चन है, कोटा किनाबालू सर्वोच्च शिखर किस देश में स्थित है? तो देखिए ये है मलेशिया में स्थित है, इसलिए 140 का डी इसका सही आंसर होगा। 41 नंबर क्वेश्चन के बाद किया जाए, देखिए यहाँ पर मिलान करना है, तो दश्त लूट जो है आपका ईरान में स्थित है। दश्त लूट कहाँ है? ईरान में स्थित है। बाकी जो 3 मरुस्थल दिया हुआ है ए और बी जो है नहीं मैच कर रहा है, इसीलिए सॉरी एक मिनट, नुमियन मरुस्थल, देखिए नुमियन मरुस्थल जो है आपका सूडान में स्थित है, मोजोवो मरुस्थल जो है संयुक्त राज्य अमेरिका में, और रख अल खाली मरुस्थल सऊदी अरब में। हाँ मैच तो कर रहा है, तो इसका जो है बी इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि 141 के बी सही आंसर है। 142 नंबर क्वेश्चन के बात करें,
निम्न में से कौन सा एक क्षेत्र भूमध्यसागरीय प्रकार की जलवायु नहीं है? देखिए, भूमध्यसागरीय प्रकार की जलवायु मध्य कैलिफोर्निया भी नहीं है, उत्तरी न्यूजीलैंड भी नहीं है, इसलिए इसका ये सही आंसर होगा। उसके बाद 143 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? देखिए, इसमें पूछ रहा है कि कथन सही नहीं है, म्यांमार की राजधानी नेपिया है। ठीक है, फुलानी जनजाति अधिकांशतः जनसंख्या नाइजीरिया में स्थित है, ये भी सही है। कुरोशी ज्वालामुखी यूएसए में स्थित है, नहीं, कुरोशी ज्वालामुखी यूएसए में नहीं, केन्या में स्थित है, तो ये आपका गलत है, इसलिए यही आपका सही आंसर हो जाएगा। 140 नंबर क्वेश्चन है, बिहार के किस जिले में सोमेश्वर के पारिया स्थित है? तो बिहार के जो है पश्चिमी चंपारण में सोमेश्वर के पारिया स्थित है, इसलिए 144 का ये सही आंसर हो जाएगा। 145 नंबर क्वेश्चन के बात किया जाए, बिहार के किस जिले में ककोलत जलप्रपात स्थित है? तो नवादा जिले में ककोलत जलप्रपात स्थित है, इसलिए 145 का सी सही आंसर होगा। 146 नंबर क्वेश्चन है कि जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में सर्वाधिक जनघनत्व वाला जिला कौन सा है? तो ये देखिए, शिवहर में जो है सर्वाधिक जो है जनसंख्या घनत्व है, इसलिए 146 का 20 सही आंसर होगा। 147 नंबर की बात किया जाए, निम्नलिखित नदियों में से किस एक नदी को प्राचीन नाम निरंजना है? तो फल्गु नदी को जो है प्राचीन नाम निरंजना है, तो 147 का डी सही आंसर है। 148 नंबर क्वेश्चन, बिहार में अधिकतम औसतन वार्षिक वर्षा जिस जिले में होती है? देखिए, ये किशनगंज में औसतन वार्षिक वर्षा जो है अधिकतम होती है। उसके बाद 149 नंबर क्वेश्चन कि जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित जिलों में से बिहार के किस जिले में अधिकतम साक्षरता है? तो आपको रोहतास जिले में अधिकतम साक्षरता है। और 150 क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन आपका है कि बिहार में 2017 से 18 में निम्नलिखित में से किसका उत्पादन सर्वाधिक है? तो आपका गेहूं का उत्पादन सर्वाधिक है। देखिए, 150 क्वेश्चन का मैंने आप सभी को आंसर की बता दिया, इसमें आप लोग अपने अपने सेट के अनुसार मिलाकर देख लें कि आपका नंबर कितना आ रहा है। उसके बाद कमेंट बॉक्स में अपने नंबर भी शेयर करें कि इतना नंबर आ रहा है और किस कैटेगरी में, ताकि ये अगर कटअप का अनुमान लगाया जाए तो इसका सटीक कटअप बताया जा सके। तो इस वीडियो को आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में लिखें, और यदि अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें। तब तक के लिए अगले वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद, जय हिंद।